दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर अभी आप देखेंगे एक तरह की वार्निंग मैसेज है और वो जो वार्निंग मैसेज है उसका क्या मतलब है। और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर भी अगर आप वो चीज़ रिपीट करते हैं तो उस केस में आपका अकाउंट जो है फ्लिपकार्ट की ओर से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और उस केस में फिर आप दोबारा कभी भी अपना जो है फ्लिपकार्ट का जो सेलर अकाउंट है उसको आप एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एरर है आप देखेंगे, ये वाली एरर है यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में आप देखेंगे ये फ्लिपकार्ट ने जो है साफ साफ इसमें लिखा हुआ फ्लिपकार्ट जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑफरिंग कैशबैक कूपन एंड एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट रिव्यू। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने ये साफ साफ लिखा है कि फ्लिपकार्ट जो है अब इस चीज़ को बंद कर रहा है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी अगर आप कस्टमर को जो ऑर्डर आपके पास रिसीव होते हैं उस केस में अगर आप कस्टमर को कोई भी कैशबैक के लिए ऑफर करते हैं या एक्सचेंज के लिए करते हैं या रिव्यू के लिए अगर कोई भी आप एक तरह का लालच देते हैं कस्टमर को, कोई भी कूपन कोड के लिए भी आप कहते हैं, तो उस केस में ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि ये चीज़ें फ्लिपकार्ट पे अब नहीं चलेगी। अगर आप फिर भी इस चीज़ को करते हैं तो यहाँ पे दिखा है कि अगर ये जो कस्टमर इस तरह की जो है कोई भी जो एक तो सेटिस्फेक्शन होता है वो, और इसमें साथ ही फ्लिपकार्ट जो मार्केट प्लेस है इसका जो है कस्टमर और दोनों का जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये जो चीज़ कम्युनिकेशन जो होता है यानी कि ये कस्टमर के लिए और फ्लिपकार्ट जो मार्केट प्लेस है उसके लिए हानिकारक है। तो इस केस में अगर आप इस चीज़ को जो कंटिन्यू करते हैं तो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोल्ड करके लिखा है कि कंटिन्यू अकाउंट बीइंग प्लेस ऑन होल्ड, यानी आपका अकाउंट जो है होल्ड भी हो सकता है। पहली चीज़ इन्होंने लिखा है कि अगर आप इसको 1 से 2 बार अगर कर देते हैं तो आपका अकाउंट कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया जाएगा, और अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो रिपीट करते हैं इसी चीज़ को, तो इस केस में इन्होंने साफ साफ लिखा है टू बी ब्लैक लिस्टिंग। तो यानी कि क्या होता है कि आपका जो सेलर अकाउंट होगा इसको ये ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो वार्निंग है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप देखेंगे ये भी मेरे कुछ ऑर्डर हैं जो मुझे अभी रिसीव हैं, जैसे मैं बात करता हूँ इसी ऑर्डर की। तो जैसे ये वाला जो है टिन ओपनर एक तरह का, अब इसकी आप रेटिंग की मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि 4 इसकी रेटिंग है, 4 स्टार इसकी रेटिंग है। अब यहाँ पर ऑलरेडी ठीक है, इसकी रेटिंग मेरी अच्छी है। बाकी का अगर जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, अब ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी आप देखेंगे कोई भी रेटिंग नहीं है, तो रेटिंग नहीं है तो चलो कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई आप देखेंगे कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी की पुअर रेटिंग है, जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट इसकी तो ऑलरेडी चलो 4.7 है, तो मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ लिस्टिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको अभी वार्निंग को क्लोज करके मैं अपनी लिस्टिंग आपको दिखा देता हूँ, माई लिस्टिंग, और इसमें से कुछ पुअर जो लिस्टिंग है, अब लिस्टिंग के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बैड लिस्टिंग जो होती है जिसकी क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ कि जिसकी पुअर होती है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी अगर कोई पुअर लिस्टिंग है तो पुअर लिस्टिंग का अगर कोई ऑर्डर आपके पास आता है और आप उस चीज़ में कस्टमर को कोई कूपन कोड के लिए कहते हैं या रिव्यू के लिए अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं या कोई भी अगर एक्सचेंज का आप ऑफर देते हैं कस्टमर को, तो यहाँ पे जैसे मैं लिस्टिंग क्वालिटी में बैड कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे, और मैंने इसको जो है हाँ जैसे ये वाली बेड है, ये वाली जैसे मैंने एक ये वाली कोई सी भी लिस्टिंग में जैसे ये वाली एवरेज है, एवरेज के साथ ये बेड वाली ले लेता हूँ। अब इसमें जैसे ये वाली मेरी लिस्टिंग है, अब इसके अंदर आप देखेंगे रेटिंग क्या है 3.7 है। अब ये जो 3.7 है, अब इस रेटिंग को अगर मुझे करना है 4+ करना है, अगर रेटिंग मेरी जैसे जैसे डाउन होती है तो नॉर्मल सी बात है कि मेरे प्रोडक्ट है मेरी सेल भी इसमें डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने के साथ अगर ये बिलो चली जाती है 3 जैसे 2.5 से भी बिलो चली जाती है तो उस केस में मेरी लिस्टिंग को जो है फ्लिपकार्ट की ओर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होती है कि एक तरह का जो रिव्यू होता है और रेटिंग होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कस्टमर को कोई लालच देते हैं या कूपन कोड के लिए कहते हैं या एक्सचेंज के लिए अगर कोई भी आप ऑफर देते हैं तो ये सारे के सारे ऑफर्स जो है आप अब नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में फ्लिपकार्ट ने साफ साफ लिखा है, जैसे ही मैं अगर ऑर्डर पे जाता हूं और एक्टिव ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूं तो आपको जो वो वार्निंग है ये वार्निंग आपको देखने को मिलती है। और ये वार्निंग जो होती है स्पेशली फ्लिपकार्ट ने अलर्ट किया है सभी सेलर्स को, अगर आप अपने जो कस्टमर आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है, क्योंकि जब कभी भी आप कोई ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच करने के साथ में कोई भी अगर आप अपनी तरफ से एक
कोई वेलकम लेटर होता है या अपना फीडबैक सर्वे के लिए कोई विजिटिंग कार्ड उसमें ऐड करते हैं, और ऐड करने के साथ ही आपकी तरफ से अगर कोई कूपन कोड उनको दिया जाता है या कोई एक्सचेंज के बदले कोई मनी आप कहते हो जी हमें ये कूपन कोड आपको ये अप्लाई कर देते हैं, और अगर आप ये प्रोडक्ट आप इसके बदले आप ये बाय करते हैं, तो इस तरह का कोई भी अगर लालच आपने कस्टमर को दिया है तो ये वार्निंग उनके लिए है। और इस केस में अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं और कोई कस्टमर अगर आपकी कंप्लेन कर देता है, तो उस केस में अगर मल्टीपल कस्टमर्स अगर आपकी कंप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर इस लिस्टिंग के अंदर आपका जो फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और वो फिर आपको दोबारा कभी भी आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह की वार्निंग है, और इस वार्निंग को आप इग्नोर ना करें। और अगर इस तरह की कोई भी अगर आप ऑर्डर के साथ में कोई भी अगर कस्टमर को कोई कूपन कोड के लिए आप उसमें भेजते हैं या एक्सचेंज के लिए अगर कोई ऑफर देते हैं, तो ये चीज़ अब गलत है, इसको ना करें। अगर करते हैं तो आपका जो फ्लिपकार्ट का जो सेलर अकाउंट है उसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा फ्लिपकार्ट की ओर से। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वार्निंग जो थी इसको मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह की कोई मिस्टेक अगर आप करते हैं तो इस केस में आपका अकाउंट सेफ नहीं रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी आप ऑफर जो होता है या कोई भी किसी भी तरह का लालच कस्टमर को ना दें, और जैसा आपको जो नॉर्मल जो रेटिंग मिलती है वही उसको फॉलो करें। क्योंकि आप देखेंगे मेरी जितनी भी लिस्टिंग है, मैं अपनी लिस्टिंग को जो है ना तो मैं कोई कैंपेन रन करता हूं, और ना ही मैं किसी तरह की कोई कस्टमर से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ये इसमें होती है कि आप मेरे प्रोडक्ट को रिव्यू या रेटिंग के लिए जो है अपनी तरफ से कोई भी उनको ऑफर नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूँ तो नॉर्मली मेरे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ऑन एन एवरेज 3+ यानी 3.5 या 4+ की रेटिंग के अंदर कुछ मेरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बाय डिफॉल्ट है। मेरी तरफ से कस्टमर को कोई भी रिक्वेस्ट मैं अपनी तरफ से नहीं भेजता कि आप अपना जो फीडबैक है वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मुझे पता है कि क्वालिटी अगर थोड़ी सी कम होती है या उनकी हल्की क्वालिटी होती है, तो वो प्रोडक्ट मैं अपनी लिस्टिंग में से रिमूव कर देता हूं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो कि फ्लिपकार्ट ने भी रिमूव किए हैं पुअर रेटिंग की वजह से। तो दोस्तों यही है इस वार्निंग का मतलब, कि कोई भी अगर आप जो होता है इसमें यहाँ पर ये वार्निंग आ रही है सभी सेलर्स के लिए है, और ये एक तरह का अल्टीमेटम है। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी आप कस्टमर के पास अगर कोई भी एक्सचेंज का या कूपन कोड या किसी भी तरह का कोई भी अगर लालच देते हैं और अपने रिव्यू और रेटिंग को इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में आपका सेलर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।